चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो हमें जो है एकदम से ब्रेकआउट के ऊपर कैसे ट्रेड लेना चाहिए और मार्केट की डायरेक्शन क्या है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना ये बताएगा। मतलब ये है गाइस कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आपको प्रॉपर ढंग से प्राइस एक्शन के साथ ही आपको करना है, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको आपके कॉन्फिडेंस को डबल कर देगा। अगर आपने प्राइस एक्शन आता है, किस तरह से ब्रेकआउट होता है तो हमें एंट्री लेना चाहिए, अगर आपने ये आता है ना, तो आपको ये इंडिकेटर आपकी कॉन्फिडेंस को दोगुना कर देगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो पूरा वीडियो को देखिएगा। आज मैं आपको ये पूरा एक एक चीज़ मैं करके दिखाने वाला हूँ। और अगर आपने प्राइस एक्शन नहीं आता है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाया है, इससे पिछले वाली वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। आपको वहाँ से पता चलेगा कि किस तरह से हमें एंट्री लेना चाहिए। ठीक है, तो चलेगा हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके लिए आपको पता है करना क्या होगा कि इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आपको पहले आ जाना है। ठीक है, और दूसरी बात आपको क्या करना है, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर पर आना है एंड देन वहाँ जाकर के आपको यहाँ सर्च करना होगा। क्या लिखना है, KAL, ठीक है, और MAN कलमैन बेस्ड BASED बेस्ड VWAP। ये क्या है आपका VWAP है एक तरह का। एक मिनट, यहाँ पर जो है ये स्पेस आएगा। ठीक है, तो ये रहा। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस चीज़ को मार्किंग करता हूँ। ये रहा हमारा। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है गैस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बस आपको करना क्या है, आपको जो है प्राइस एक्शन को बनने देना है। आपके कॉन्फिडेंस को ये दोगुना कर देगा। क्या कर देगा, ये 2 टाइम्स कर देगा। अगर आपको इसका इस्तेमाल सही से करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए जरा गैस, हाँ गैस, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला है कि सर आपने जो है जो भी इंडिकेटर डाला है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को ये काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। और दूसरा, मैंने इससे पहले वाले जो है वीडियो डाला है प्राइस एक्शन का। ठीक है, भले ही उसमें जो है ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जो भी लोगों ने देखा है उसने मेरे को बोला कि सर बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिला है। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको जो है ट्रेड करने का नज़रिया एकदम से बदल जाएगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए एंड देन मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, एंड देन जब आप उसको देख लोगे तो आपको क्या करना है, ये इंडिकेटर आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेड लेने में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सर्च करने के बारे में। क्या सर्च करना है आपको, यहाँ पर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, KALMAN कलमैन बेस्ड। तो देखिए ये सबसे ऊपर में ही आ गया है। क्लियर है बात, ये सबसे ऊपर में आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ जाकर के इसको ऐड कर लेना है ऐसा। ठीक है, तो देखिए मैंने जो क्या किया, इसको यहाँ आके के ऐड कर लिया। क्लियर है बात। अब इसमें जैसे मैंने इसको ऐड किया ना, आपने क्या करना है, इसमें कुछ सेटिंग्स करना होता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं आपको इसी में बताया। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाके इसके सेटिंग के ऊपर जाना है और सेटिंग में जाने के बाद इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इनपुट में जो चीज़ जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको स्टाइल में जाना है और स्टाइल में जाने के बाद ये जो है ना, इन सारी चीज़ों को आपने हटा लेना है। क्लियर है। उसके बाद और इसके नीचे में कुछ होगा तो अपन लोग क्या करते हैं उसको भी, हाँ, ये सब चीज़ों को क्या करना है, अपने को हटा लेना है। क्लियर है। एंड देन इसमें आप जो देख रहे हो इसके ऊपर में ये तीनों लाइन को रहने देना है, अपर बैंड, लोअर बैंड एंड देन कलमैन VWAP। बस अब इसको क्या करना है, रहने देना है और यहाँ पर आपको ओके का बटन दबा देना है। ठीक है, अब देखिए पैशन के साथ बैठिएगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें किस तरह से अपने को यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, बस मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ गैस कि अगर आपने जो है बोले तो इंडिकेटर का सही से इस्तेमाल करना है तो आप प्लीज़ प्राइस एक्शन को ज़रूर देखिए। हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाया, आप उसको जाके ज़रूर देखिए। मैं क्या करूँगा, उन सारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम है तो मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप उस चीज़ को जाके ज़रूर सर्च कीजिएगा, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मैंने जो वीडियोज़ बनाया है प्रोमोटर का जो है पोजीशन कैसे पता लगाया जाता है, क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस वही बनाता है, कोई रिटेलर नहीं बनाता। क्योंकि सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कौन बनाता है, ऑपरेटर, जिसे आप लोग प्रोमोटर भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी मैंने बताया हुआ। और दूसरी बात कि हमें इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। तो आई होप आप सभी लोग उसके ऊपर विजिट जरूर करोगे। देन उसके बाद अगर आप किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करोगे ना, तो आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाओगे और आपके कॉन्फिडेंस को वो कई ज़्यादा बढ़ा देगा। अभी आप देखिए ज़रा यहाँ पर, अगर हम लोग जो है 5 तारीख का ही देखते हैं, सॉरी ये रहा 6 तारीख का, तो 6 तारीख में तो मार्केट में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला था। तो ये पूरा साइडवेज मार्केट था हमारा। ठीक है, अभी चलिए ज़रा यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये 5 तारीख है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए 5 तारीख में जो मार्केट का जो ओपनिंग जो है हमारा ये हुआ। ठीक है, और ये प्रीवियस डे का क्या है हमारा, ये क्लोजिंग है।
प्रीवियस डे का हमारा ये क्या है गाइस, क्लोजिंग है। अब हमने को यहाँ पर वेट करना था कि भाई इसके क्लोजिंग के नीचे आने दो। पहला तो हमने प्राइस एक्शन को ये फॉलो किया, और दूसरा ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करना है। क्यों? क्योंकि इसका कलर कैसा है, रेड है, ठीक है, और रेड के नीचे में ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो अपने को यहाँ एंट्री मार लेना था और एसएल यहाँ रखना था इस स्विंग के ऊपर में, ठीक है। और देखिए यहाँ तक अपने को एक टारगेट आसानी से यहाँ पर ये मिल जाता है, क्योंकि हमें पता है ये इंडिकेटर बता रहा है कि भाई अपने को सेलिंग करना है। पहला, दूसरा कंफर्मेशन भी मिल गया भाई प्रीवियस डे के क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे चुका है, तो ये आपके कंफर्मेशन यानी कि आपके कॉन्फिडेंस को दोगुना कर देगा, ठीक है। और दूसरी बात, अभी जो नेक्स्ट आवर में यहाँ पर बाइंग का जो सिग्नल आया है, तो प्राइस एक्शन क्या कहता है, सेम डे का जो हाई है उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। तो सेम डे का हाई ये था हमारे पास, है ना। इसने क्या किया, इसके ब्रेकआउट दे दिया, तो इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया और ये हमारा कंफर्मेशन दे दिया। तो दो कंफर्मेशन, यानी आपका कॉन्फिडेंस हो गया 2 टाइम्स। अब अपने को ट्रेड लेने में कोई डर नहीं होना चाहिए। अभी जैसे ही मार्केट यहाँ पर कुछ देर रेंज बनाया, अब जब ये रेंज बनाया ना, तो ये हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव साइन है कि जब भी मार्केट अप साइड है और ऊपर जाकर के रेंज बना लेना, तो ये और ऊपर जाने का उम्मीद बढ़ जाता है इसका, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन में आता है फिलहाल। तो ये आपने देखा यहाँ पर ये रुक गया मार्केट आकर के, तो अपने को यहाँ पर एंट्री मार लेना था, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि मार्केट क्या है, हमारा पॉजिटिव है। तो अगर आप जो है यहाँ पर गैस कहीं पर इस जोन में अगर आपने कहीं पर पोजीशन बनाया होता, तो आपका एसएल ये वाला हो जाता, ये वाला, और टारगेट आप अपने हिसाब से जो भी आप बोले तो प्रीमियम लिए हुए हो उसके हिसाब से आप अपना टारगेट को बुक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इस इलाका में अपने को कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि मार्केट में जो भी लोग ट्रेड करते हैं उसमें डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट डे की बात करें, तो देखिए गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट डे का, ये है हमारा ये 4 का है, ठीक है। अगर आप 4 तारीख का देखोगे तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट क्या हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है। एक यहाँ पर सेलर आया, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, ये देखो ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये बुलिश कैंडल है गाइस, ध्यान दीजिएगा। बुलिश कैंडल कहाँ पे वर्क करता है, सपोर्ट के ऊपर, और मार्केट में अप ट्रेंड हो तब। ध्यान दीजिएगा, बुलिश कैंडल हमारा कब काम करता है, सपोर्ट के ऊपर, और सपोर्ट के ऊपर भी तब भी कब काम करेगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला होगा तब। अब देखिए ये मार्केट सपोर्ट पर था, हमें पता है बुलिश कैंडल बना है यहाँ पर। अब ये नेक्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन बना, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पर अपने को यहाँ पर एंट्री मार लेना था। ये स्विंग का लो नीचे था, हमारा एसएल था, और सेकेंड हमारा ये इंडिकेटर कंफर्म दे दिया कि भाई मार्केट पॉजिटिव है, ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड स्कैल्पिंग का बहुत ही आसानी से हमारा मिल गया, ठीक है। और नेक्स्ट की अगर अपन लोग बात करें जो सेकेंड आवर में, ये देखिए किस तरह से इसका ब्रेकआउट दिया है, ये देख रहे हो। तो ये बड़ा सा कैंडल का ब्रेकआउट दिया, तो एक ही बार में नीचे आया। अभी ट्रेड नहीं लेना था, हमें वेट करना था, ठीक है। तो ये क्या क्या यहाँ पर, नहीं तो ये होल्ड किया, ये क्या क्या रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर गया। तो जैसे ये रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर गया, ठीक है, अब आपने देखा कि भाई ये रेसिस्टेंस की तरह अब ये वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर आया, ये रेसिस्टेंस फेस किया, तो अगर आपने मान के चलो यहाँ पर एंट्री मार लिए होते, तो आपका एसएल क्या होता है, ये जो रेड वाला लाइन दिख रहा है इसके ऊपर एसएल हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर भी देखोगे तो कुछ बड़ा टारगेट आपको नहीं मिल पाता, ठीक है। तो उस दिन का कुछ खासा ट्रेड हुआ नहीं था, अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट आया, देन डाउन साइड में आया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट का, जैसे यहाँ पर देखिएगा ये कितना अच्छा वर्क किया ये, ठीक है। अभी देखिए जरा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये प्रीवियस डे का क्या है, ये क्लोजिंग है, और यहाँ पर बार बार बुलिश कैंडल बड़ा नीचे से वीक बनते हुए आ रहा है। और ये जो इंडिकेटर है हमें पूरा कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट क्या है, हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत देर रुकने के बाद ये देखो जरा, यहाँ पर आपने एंट्री मार लेना था इस कैंडल में, तो यहाँ आपका ये क्या हो जाता है, एसएल एरिया हो जाता। और देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है। तो आपको टारगेट रखना आपके हाथ में, आप जितना चाहे रख सकते हो, ठीक है। अब इतना भी मत रख लो कि टारगेट मिले ही नहीं, क्लियर है बात। उसके बाद देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट डे का, ये है अपना 2 तारीख का, ठीक है। यहाँ से ये वाला कैंडल, अभी 2 तारीख में अगर आप देखोगे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, ये 2 तारीख में अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो देखिए जरा गाइस, ये वाला कैंडल ओपनिंग दिया, पूरा नीचे आया, और ये कैसा हो गया, रेड हो गया। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये क्या है हमारा, ये सपोर्ट वाला इलाका है, यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये सपोर्ट वाला इलाका है, और मार्केट यहीं से ऊपर गया है। तो देखो मार्केट नीचे तो आया, लेकिन अपने को प्राइस एक्शन के साथ इस चीज़ का कंफर्मेशन लेना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो एक बुलिश कैंडल बना, ठीक है। तो बुलिश कैंडल हमेशा सपोर्ट पे वर्क करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के साथ जब ये मार्केट ऊपर गया ना, तो अपने को वेट करना था, ठीक है। ये देखो ये ऊपर गया, अब जैसे ये ऊपर गया, इसी कैंडल में ये हमें बता दिया कि ये ग्रीन हो चुका है, ये क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपसाइड के लिए शिफ्ट हो जाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये ध्यान दोगे आप, तो आपने क्या करना था, इसी कैंडल में एंट्री ले लेना था, ठीक है। अगर आपने इस कैंडल में एंट्री ले लिया,
तो ये एक बड़ा सा स्पाइक देने के बाद मार्केट ऊपर नीचे घुमा है, ठीक है। तो आप तो यहाँ पर नहीं निकलोगे, क्यों? क्योंकि आपका एसएल कहाँ पर है? इसके नीचे में है, इसके नीचे में आपका एसएल है। तो मार्केट ऊपर गया, नीचे आने के बाद बहुत देर तक टाइम वेस्ट किया, देन उसके बाद एक बड़ा सा मूवमेंट लास्ट आवर में आया था, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने को जो है पता चल रहा है कि भाई मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। अगर हमने गलत जगह पर कभी कभी एंट्री मार भी लिया है तो पैसेंस के साथ बैठना है अपने एसएल के साथ, ठीक है। यानी तो आपको देखना कि ये ग्रीन के नीचे क्लोजिंग दे देना था तो भी आप आराम से निकल सकते थे, लेकिन आपका एसएल हिट नहीं हुआ। धीरे धीरे ये क्या हुआ, देखिए अप साइड का ही ये ट्रेंड बनाया है और इसके ब्रेकआउट ने ऊपर लेके गया है मार्केट को, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि ये इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, इसको देखना अगर अपन लोग चाहते हैं तो देखिए ज़रा, ये किस डेट का है हमारा, ये है 28 का, ठीक है। ये 28 का है पूरा का पूरा, यहाँ से ये 28 का है, ठीक है। तो अगर आप 28 का भी देखोगे तो देखिए मार्केट यहाँ पर बता रहा था ग्रीन है, अपने को पैसेंस के साथ बैठना है यहाँ पर, ठीक है। अब अपने को ट्रेड कैसे लेना है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है, ठीक है। और प्रीवियस डे का क्लोजिंग ये है, तो मार्केट इसी बीच में ओपनिंग हुआ है, इसके नीचे आने देंगे, होल्ड होने के बाद अगर ये इसका ब्रेकआउट देता तो यहाँ एंट्री होता, लेकिन अपने को यहाँ एंट्री नहीं लेना था। अब देखिए ये इंडिकेटर भी बता रहा था कि भाई मार्केट अभी पॉजिटिव है, तो होल्ड होके रहना था अपने को, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ये प्रीवियस डे का जो हाई था उसको रेसिस्टेंस फेस किया, क्यों? क्योंकि ये रेसिस्टेंस का वर्क करेगा, उसके पिछले दिन भी ये रेसिस्टेंस फेस किया था। और यहाँ पर अभी हमारे को ये बता रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, तो प्राइस एक्शन के साथ मैंने बोला आपको फॉलो करना है, आपको ये कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल में लाना है। तो मार्केट ने यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया, ठीक है, और रेसिस्टेंस फेस करने के बाद अपने लो को ब्रेकआउट दे दिया। अब जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, अब देखो ये भी क्या हो गया, हमारा रेड हो गया। तो बस हमें दोनों तरफ से सिग्नल मिल गया, एंट्री ले लेना था हमारे को यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बुक कर लेते। एंड देन उसके बाद अगर आप रिट्रेसमेंट ये ले रहा है तो हमें तो पूरा कंफर्मेशन हो गया भाई मार्केट है नेगेटिव, ठीक है। जितनी बार रिट्रेसमेंट लिया है एंट्री मारो, जितनी बार रेसिस्टेंस में जाएगा उतनी बार एंट्री मारो, रेसिस्टेंस में गया एंट्री मारो। तो कई बार तो आपको बड़ा बड़ा स्पाइक भी आसानी से मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है या चाहे डाउन ट्रेंड में होता है तो वो रिट्रेसमेंट करते हुए ही जाता है। चलिए उसके बाद अगर मैं आपको इस डे का दिखाऊँ, ठीक है, तो मार्केट का जो ओपनिंग है हमारा ये वाला ओपनिंग है, क्लियर है बात। अब ये क्या, ये प्रीवियस डे का हमारा क्लोजिंग है, ठीक है, और ये प्रीवियस डे का हमारा लो है, ठीक है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा किसी भी इंडिकेटर को इस्तेमाल करने में। अब देखिए ज़रा, मैंने अभी बोला ना कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग और प्रीवियस डे का लो और चाहे हाई सपोर्ट रेसिस्टेंस का वर्क करता है, ये उसी तरह यहाँ पर क्या क्या ये सपोर्ट की तरह वर्क किया और मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर के क्या गया, यहाँ से ऊपर ही जाने की कोशिश किया। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से, तो ये बता रहा है इंडिकेटर कि मार्केट क्या है हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये बुलिश कैंडल जो बना है, अगर ये इसका ब्रेकआउट देखे नीचे आता तो अपने को एंट्री होता, लेकिन क्या हुआ, इसने खुद के लो को भी नहीं ब्रेक किया और इसने इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश किया है। और देखिए यहीं पर मार्केट हमारा क्या हो गया, ये कैसा हो गया, ग्रीन। अब जब ये ग्रीन हो गया तो हमें क्या करना है, आराम से बैठना है। अभी क्या है, मार्केट पूरी तरह से ये साइडवेज है, अभी अपने को कुछ नहीं करना, तो आराम से बैठना है। और हमें यहाँ से ये पता चल गया कि भाई अब मार्केट जो है थोड़ा पॉजिटिव हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, एक बार लिया यहाँ पर एंड देन उसके बाद ये इसका हाई बनाया ये, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन दे रहा है तो इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेना था, क्योंकि अब हमें कंफर्मेशन मिल गया इंडिकेटर का भी और प्लस में प्राइस एक्शन का भी। और हमें एसएल कहाँ रखना था, ये स्विंग के नीचे, एंड देन 1:2 या 1:1 का भी आप टारगेट लेकर के एंट्री मार सकते थे मार्केट में, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आपको काफ़ी हेल्प करेगा, बस आपने ये ध्यान रखना है कि बस प्राइस एक्शन के साथ आपको वर्क करना है। देखिए उसके प्रीवियस डे का भी कितना गजब का ये इंडिकेशन दिया है। अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या हुआ है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये हमें बता भी रहा था कि मार्केट पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव कब बताया, ये कैंडल के अगर आप देखोगे ये सब बनने के बाद ही ये नेगेटिव नहीं शो किया, यहाँ से ये शो किया, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। अपने को मार्केट में रिट्रेसमेंट के ऊपर ही ट्रेड लेना चाहिए। तो देखो ज़रा, ये क्या है हमारा, ये सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता था। अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे गया, किस तरह से इसको रिटेस्ट किया, बस आप ये जैसे ही नेगेटिव शो कर दिया और यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना रेड वाला, बस यही एंट्री ले लेना था और आपको एक बड़ा सा स्पाइक मिला, इसमें भी निकल सकते थे। या अगर आप होल्ड भी कर जाते तो आपको ये नेक्स्ट मूव से आपको प्रॉफिट आराम से मिल जाता, क्योंकि आपका एसएल इसके ऊपर होता, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये इंडिकेटर समझ में आया होगा कि किस तरह से ये इंडिकेटर वर्क करता है, ठीक है। चलिए अब हम ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।